वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस ने हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हर पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने सरकार को जासूसी के लिए जिम्मेदार मानते हुए विरोध किया है, लेकिन अब मायावती ने सबसे अलग ही निशाना साधा है। मायावती की तरह असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा है। चलिए पहले बताते हैं मायावती ने क्या कहा है। मायावती ने कहा, जासूसी का गंदा खेल और ब्लैकमेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन महंगे उपकरणों से निजता भंग करके मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, अफसरों और पत्रकारों की सूक्ष्म जासूसी करना अति गंभीर और खतरनाक मामला है। इसका भंडाफोड़ हो जाने से यहाँ देश में भी खलबली और सनसनी फैली हुई है। मायावती ने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा, इसके संबंध में केंद्र की बार बार अनेकों प्रकार की सफाई, खंडन और तर्क लोगों के गले से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार और देश की भी भलाई इसी में है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर इसकी पूरी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि आगे जिम्मेदारी तय की जा सके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सरकार बताए कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी साफ करना चाहिए उन्होंने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। ओवैसी ने कहा, अगर सरकार को जासूसी करानी थी तो चीन की कराई जाती। सरकार बनाम विपक्ष के इस विवाद के बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा, फोन की जासूसी करवाकर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगर ये काम बीजेपी करवा रही है तो ये दंडनीय है, और अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नाकामी है। फोन जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। आपको बता दें, मीडिया संस्थानों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज़्यादा पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और 1 न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से ज़्यादा मोबाइल नंबर हैक किए गए हैं, जिस पर हिंदुस्तान में हंगामा मचा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।